लोकसभा चुनावों का संग्राम छिड़ा हुआ है और इस सब के बीच दिल्ली की सियासत पर पूरे देश की नजर है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन होगा या नहीं होगा, हर किसी के जहन में यह सवाल है। दिल्ली का वोटर जानना चाहता है कि आखिरकार दिल्ली की सियासत में हो क्या रहा है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के साथ ही हरियाणा की 10 सीटों के लिए अधिसूचना जारी होते ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार नामांकन 23 अप्रैल तक दाखिल कर सकेंगे। नामांकन दाखिल करने में केवल 6 ही दिन बाकी हैं। इसके बावजूद अभी तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन को लेकर संशय बरकरार है। दोनों ही दल बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन बनाने को लेकर एक मत नजर आ रहे हैं, पर इसके बावजूद दोनों ही दलों के बीच अभी तक गठबंधन पर बात नहीं बनी है। कांग्रेस गठबंधन करेगी या नहीं करेगी, इसको लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। कांग्रेस गठबंधन नहीं हो पाने की सूरत में ठीकरा आम आदमी पार्टी पर फोड़ रही है। वहीं कांग्रेस नेता अहमद पटेल के मुताबिक कांग्रेस दिल्ली इकाई के विरोध के बावजूद आम आदमी पार्टी से गठबंधन करना चाहती है। कांग्रेस गठबंधन नहीं होने के लिए आम आदमी पार्टी के रुख को जिम्मेदार ठहरा रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी हरियाणा में गठबंधन नहीं होने पर दिल्ली में कांग्रेस के लिए 2 सीटें छोड़ने की बात कह रही है। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के संभावित गठबंधन को देखते हुए बीजेपी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। तो गठबंधन होगा या नहीं होगा, इसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। 23 अप्रैल को नामांकन की आखिरी तारीख है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की स्थिति को देखते हुए बीजेपी ने भी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली की सियासत में आखिरकार मुकाबला किन मुद्दों पर होगा, किस आधार पर होगा और तमाम राजनीतिक दल किस सूरत में जनता के बीच जाएंगे, किन किन समीकरणों को ध्यान में रखकर फैसला लिया जा रहा है। टोटल न्यूज पर सबसे बड़ी कवरेज हमारे रिपोर्टर्स पल पल की अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। तरुण कालरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी विश्वजीत झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ललित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुलदीप शर्मा, हमारे 4 सहयोगी जो दिल्ली की सियासत पर पल पल की अपडेट आपको देंगे। सबसे पहले आऊंगी आपके पास विश्वजीत। भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल रही है। कांग्रेस ये नहीं बता रही है कि गठबंधन करेगी या नहीं करेगी। ठीकरा फोड़ा जा रहा है आम आदमी पार्टी पर कि हम तो तैयार हैं, आम आदमी पार्टी तैयार नहीं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस मानने को तैयार नहीं। ऐसे में आप दिल्ली के वोटर्स के साथ जुड़े हुए हैं, आप दिल्ली के वोटर्स से बातचीत करते हैं। ग्राउंड जीरो पर आप क्या भांपते हैं, आखिरकार दिल्ली का वोटर क्या देख रहा है दिल्ली की सियासत को लेकर? देखिए, एक बात तो पहले से कांग्रेस और बीजेपी के लिए तय रहता है कि वो आखिरी दिनों में जब नॉमिनेशन की आखिरी तारीख होती है तब वो अपने कैंडिडेट का ऐलान करते हैं। लेकिन चूंकि गठबंधन की चर्चा हो रही है इसलिए दिल्ली के मतदाताओं में भी कंफ्यूजन है। लोगों से बातचीत जब हम लोग करते हैं तो वो ये कहने में संकोच करते हैं कि ये पता नहीं है कि कांग्रेस से कौन आएगा, बीजेपी से कौन आएगा। क्या पता है कि गठबंधन होगा तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का ज्वाइंट कैंडिडेट कौन होगा। तो इससे कहने के दिल्ली के मतदाता भी कंफ्यूज हैं कि पार्टी जल्दी से जल्दी निर्णय करे ताकि उनके सामने भी एक विकल्प हो और वो तय कर पाए कि किनको आगे बढ़ाना है। क्योंकि बीजेपी भी इसी वजह से ये तय नहीं कर पा रही कि कैंडिडेट को रिपीट करना या कोई नया प्रयोग वो करेगी। वो भी शायद इंतजार में है कि अगर गठबंधन होता है तो उस सूरत में कुछ और प्रयोग किया जाए और गठबंधन नहीं होता है तो कुछ और प्रयोग किया जाए। तो मतदाता निश्चित रूप से कंफ्यूजन में है और वो भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर दोनों ही पार्टियां, जो कांग्रेस और आपको गठबंधन करना है तो वो दोनों तय करें। बीजेपी चूंकि अकेले लड़ेगी तो उससे कहने की दिल्ली की चुनावी तस्वीर जो है वो साफ होगी और उसका इंतजार मतदाताओं को भी है। बिल्कुल। कुलदीप, दिल्ली की तस्वीर विश्वजीत बता रहे हैं, दिल्ली का वोटर्स क्या सोच रहा है, दिल्ली का वोटर्स किस तरह से कंफ्यूज है क्योंकि चेहरे साफ नहीं हो पा रहे, लेकिन इस सबके बीच आम आदमी पार्टी में क्या सुगबुगाहट है? देखिए, कल से अगर देखा जाए रंजना तो काफी बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। दोनों राजनीतिक दल जो है वो नए सिरे से गठबंधन पर बातचीत करने के लिए तैयार हो गए। अभी अगर कल से पहले की बात करें तो ऐसा लग रहा था कि ये गठबंधन अटक गया है, गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये चाह रही थी कि दिल्ली के साथ साथ कांग्रेस के साथ हरियाणा में भी गठबंधन किया जाए। हालांकि इससे पहले आम आदमी पार्टी का स्टैंड ये था कि न सिर्फ हरियाणा और दिल्ली में गठबंधन किया जाए बल्कि पंजाब, गोवा और चंडीगढ़ की कुल 33 सीटों पर गठबंधन किया जाए। लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी ने अपने कदम थोड़े से पीछे खींचे। 33 सीटों पर गठबंधन के लिए आम आदमी पहले मांग कर रही थी, लेकिन उसके बाद
18 सीटों की बातचीत शुरू हो गई। जिन 18 सीटों का जिक्र हो रहा है उसमें दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़ की एक सीट शामिल है। तो एक कदम पीछे हटी थी आम आदमी पार्टी अपने स्टैंड से, और उसके बाद ये बातचीत हो रही थी कि अगर हरियाणा में कांग्रेस गठबंधन के लिए तैयार हो सकती है तो दिल्ली में गठबंधन को लेकर कोई दिक्कत आम आदमी पार्टी को नहीं आएगी। तो इसी वजह से कल नए सिरे पर कांग्रेस ने भी सोचना शुरू कर दिया था कि क्या इन दोनों राज्यों में ये दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ सकती है या नहीं लड़ सकती। और बात इससे भी अब आगे बढ़ गई है। अब बात यहां तक पहुंच गई है कि सीट शेयरिंग को लेकर दोनों जो दल के नेता हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, और यहीं पर अब फिर से एक नया पेच फंसना शुरू हो गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से हरियाणा में सीट शेयरिंग का एक दूसरा फॉर्मूला दिया जा रहा है। उसके मुताबिक यह है कि जो हरियाणा की 10 सीटें हैं उनमें से 6 सीटें कांग्रेस को देना चाह रहे हैं और 4 सीट जेजेपी और आम आदमी पार्टी मिलकर रखना चाह रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस के सीट शेयरिंग की बात करें हरियाणा के लिए तो वहां पर सिर्फ 3 सीटें कांग्रेस, जेजेपी और आम आदमी पार्टी को देना चाहती है और 7 सीटें अपने आप रखना चाहती है। तो इसी सीट शेयरिंग को लेकर यह अभी मसला फंसा हुआ है। अगर वहां से कोई ऐसा फॉर्मूला निकल जाता है कि जो दोनों दल जिस पर मानने के लिए तैयार हो जाए तो फिर मुझे लगता है कि यह गठबंधन जल्द ही देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि दिल्ली में ज्यादा दिक्कत दोनों पार्टियों को नहीं है। बिल्कुल, दिल्ली में ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अन्य राज्य हैं जिनको लेकर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, तरुण क्या लग रहा है, कांग्रेस में बात बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, दिल्ली तो फाइनल हो चुका है 4-3 का फॉर्मूला, और कांग्रेस 5-2 का जो फॉर्मूला आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया जाता है कि 2 सीटें कांग्रेस लड़े, 5 सीटें आम आदमी पार्टी लड़ेगी। इस फॉर्मूले को कांग्रेस कभी भी मानने के लिए राजी नहीं है। उनका जस्टिफिकेशन अपनी तरह से जायज भी है कि जो ताजा चुनाव हुआ है दिल्ली के ऊपर, उस पर सीट शेयरिंग के ऊपर बात की जानी चाहिए, जो कि एमसीडी का इलेक्शन है। और आम आदमी पार्टी की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा पुअर रही है। 13 वार्ड के बाई इलेक्शन से इसकी शुरुआत हुई जब आम आदमी पार्टी ने अपना जनाधार खोना शुरू कर दिया। डूसू में कभी भी आम आदमी पार्टी को 4 साल हो चुके हैं, 2 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं, एक बार तो लेफ्ट पार्टीज के साथ भी इलेक्शन लड़े हैं। तो युवाओं के बीच भी आम आदमी पार्टी का जो एक रुझान था कि एक नई पार्टी है, कुछ अच्छा करने की, बेहतर करने की एक तरह से एक्सपेरिमेंट किया था। दिल्ली ने 2015 के अंदर महाजनादेश दिया था 67 सीटों का। तो राजौरी बाई इलेक्शन में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त होगी। बवाना बाय पोल के अंदर आम आदमी पार्टी को फायदा इसलिए हुआ चूंकि बीजेपी के अंदर आम आदमी पार्टी के सिटिंग एमएलए शिफ्ट हो गए थे, वेदपाल। तो वेदपाल को लोगों ने मजा चिखाना था, इसीलिए आम आदमी पार्टी को नहीं जिताया बवाना उपचुनाव के अंदर, वेदपाल को हराने के लिए बवाना की जनता ने वोट दिया। 2017 के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट शेयर के अंदर 5% का ही डिफरेंस था। जो कांग्रेस का जस्टिफिकेशन है, जो अलायंस की बात कर रहे हैं नेता, वो इसी आधार के ऊपर बात कर रहे हैं कि 5 सीटें आप किस लिहाज से मांग रहे हैं, तर्क उसके अंदर समझ से नहीं आता है। आम आदमी पार्टी क्लेम कर रही है कि 5%, 7% के ऊपर कांग्रेस दिल्ली के अंदर परफॉर्म कर पाएगी, जो लग रहा है कि एक तरह से आसमानी चीज है। और ये सत्तारूढ़ के दल के साथ ये दिक्कत होती भी है, क्योंकि आसपास के जो नेता हैं वो ये समझाने में बड़े नेताजी को जुट जाते हैं कि आपकी कंडीशन बहुत अच्छी है, मीडिया वाले फालतू की चीजें दिखाते रहते हैं, आपका जो ग्राफ है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ये गलतफहमी का शिकार शायद सत्तारूढ़ दल को समझ में तब आता है जब उसके हाथ से सत्ता छीन जाती है। कांग्रेस पार्टी के साथ भी यही हुआ, बीजेपी के साथ भी 98 में यही हुआ, और कमोबेश आम आदमी पार्टी के साथ भी इस तरह के होने की पूरी आशंका है। और लगभग हो भी रहा है, और अगर देखा जाए तो लगभग हो भी रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों के बीच में गठबंधन को लेकर संशय बना हुआ है। हमारे साथ ललित भी जुड़े हुए हैं। ललित, कहावत आपने सुनी होगी कि पहले आप के चक्कर में गाड़ी निकल जाती है। यहाँ गाड़ी निकले या ना निकले, लेकिन हो सकता है देर हो, और ये देरी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से ज्यादा बीजेपी के लिए नजर आ रही है। बीजेपी किस बात का इंतजार कर रही है? क्या सुबुगाहट बीजेपी के अंदर? देखिए रंजना, मैं आपको बताऊं कि पार्टी ने अपने स्तर पर जितने भी आलाकमान स्तर पर जितनी भी सूची तैयार होनी थी और जितने नामों पर वर्कआउट होना था, पार्टी ने अपने स्तर पर वो सारा काम निपटा लिया है। क्योंकि इन दिनों सीईसी के जितने भी मेंबर हैं वो सभी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, और ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो पार्टी ने प्लान ए और प्लान बी भी जो है तैयार कर लिया है। लेकिन अब जहां तक बात, जैसा कि सीटों को लेकर लगातार स्थिति बदल रही है, कभी 4-3 का फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं, कभी 5-2 का फॉर्मूला देख रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा को लेकर भी दिख रही है स्थिति,
हालांकि हरियाणा को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने सारे पत्ते खोल चुकी है और वहां पर उसको पूरी तरह से विश्वास है कि वो सभी 10 के 10 सीटें जीतने में इस बार कामयाब होगी। अब जीतेगी कितने ये तो समय बताएगा। लेकिन दिल्ली को लेकर पार्टी की तरफ से सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि पार्टी ने अपना वर्कआउट इस पर कर लिया है। अब जैसे ही इन दोनों का गठबंधन की स्थिति स्पष्ट होगी, उसके बाद जो है इन दोनों की स्थिति स्पष्ट होते ही बीजेपी की लिस्ट जो है बाहर आ जाएगी। ये मान के चला जाए ललित के जो वर्कआउट किया है उस वर्कआउट में भी ऑप्शंस बीजेपी ने तैयार रखे हुए हैं। जैसा सामने से चैलेंज मिलेगा उसी हिसाब से अपने पत्ते खोले जाएंगे, ये मान के चला जाए। जी बिल्कुल, पार्टी ने हर स्थिति में अपने को तैयारी कर ली है, क्योंकि लगातार जो बीच में बैठकें हुई थी, सीईसी की बैठक हुई थी, उसके बाद भी कई बैठकें हुई है दिल्ली को लेकर। और दिल्ली को लेकर जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन की बातचीत चल रही है, उस गठबंधन की दोनों स्थितियों को टटोलते हुए कि अगर किन किन सीटों पर गठबंधन होने की संभावना है, उन सभी को टटोलते हुए पार्टी ने अपने हिसाब से तैयारी कर ली है। लेकिन आखिरी फैसला किस बात पर होगा, ये खुद आज की डेट में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी नहीं जानते हैं। और ये होगा भी या नहीं भी होगा, ये भी दोनों पार्टियां नहीं कंफर्म कर सकती हैं किसी भी स्थिति में। तो कुल मिलाकर जो है बीजेपी ने ओवरऑल अपने स्तर पर मोटी तैयारी कर ली है। लेकिन अगर किसी तरह का कोई बड़ा स्थिति बदलती है तो उस वक्त फिर अंतिम स्थिति में निर्णय जो है वो अध्यक्ष के पास छोड़ दिया गया है। और अध्यक्ष ने जो है, आप जानती हैं जैसा कि सामान्य तौर पर होता है, पार्टी अध्यक्ष और जो कोर टीम है अध्यक्ष की, वो डिस्कशन करके करेगी। लेकिन ये सवाल जो वाजिब है, यही सवाल हमने कार्यक्रम की शुरुआत से उठाया, होगा या नहीं होगा, इस पर राय जानेंगे। लेकिन सबसे पहले विश्वजीत, जिस मुद्दे को लेकर गठबंधन का पूरा खेल आम आदमी पार्टी ने रचा है वो मुद्दा है पूर्ण राज्य का। आम आदमी पार्टी ने बहुत सारी टोपियां, मैं कहूंगी, दिल्ली की जनता को पहनाई है। पहले चाहे अन्ना आंदोलन से शुरुआत कर ले, अन्ना आंदोलन की पहनाई, फिर स्वराज की पहनाई, फिर मैं आम आदमी पार्टी की पहनाई, और अब मुझे चाहिए पूर्ण राज्य। ये टोपी आजकल आम आदमी पार्टी सर्कुलेट कर रही है। तो ये जो गठबंधन का फॉर्मूला सेट कर रही है, ये यूं कह के गठबंधन का जो पूरा प्लेइंग ग्राउंड तैयार किया है आम आदमी पार्टी ने, उसमें मुद्दा जो रखा है वो यही रखा है कि हमें दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाना है, तभी दिल्ली वालों के काम होंगे। इस मुद्दे को लेकर आप लोगों से बात कर रहे होंगे, क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी के इस मुद्दे को लोग कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं? मतलब ये तो माइंड फ्रेम आम आदमी पार्टी कर रही है कि वो उस स्टेट में आ जाएगी कि वो दिल्ली को पूर्ण राज्य बना दे, जबकि आप भी जानते हैं प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। 7 सांसद से पूर्ण राज्य लोकसभा में नहीं बन जाएगा। तो इस मुद्दे को लेकर दिल्ली की जनता क्या कह रही है? देखिए, ये एक बड़ा सेटबैक है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी को लग रहा था कि इस मुद्दे के साथ दिल्ली की पूरी जनता जैसे अन्ना आंदोलन या आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ी थी, उसी तरह वो भी पूर्ण राज्य के लिए सभी एक साथ आम आदमी पार्टी के पीछे चले आएंगे। लेकिन दिल्ली में लगातार बार बार की कोशिशों के बावजूद पूरी दिल्ली में बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। एफएम पर प्रचार किया जा रहा है, अखबारों में विज्ञापन पहले दिए गए थे, और अब हर जगह जहां भी जनसभाओं में मुख्यमंत्री जा रहे हैं पिछले 2-3 महीनों से, तब से वो इस मुद्दे को लगातार उछाल रहे हैं कि पूर्ण राज्य का अगर दिल्ली को दर्जा दिया जाता तो तमाम समस्याएं जो खत्म हो जाएंगी। लेकिन जनता के बीच ये मुद्दा कहीं भी ठहर नहीं रहा है। लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रख पा रहे हैं। लोग कहीं ना कहीं सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं कि 4 साल का कार्यकाल हो गया, उसमें वो कुछ कर नहीं पा रही है। ये भी कह रहे हैं कि अगर 7 सीटें वो जीत भी जाते हैं तो भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिला पाना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। जो दावा आम आदमी पार्टी कर रही है और जिन चीजों को लेकर वो पब्लिक के बीच जा रही है कि इससे तमाम जो असुविधाएं वो भी खत्म हो जाएंगी, लोग भी कह रहे हैं कि ये चीजें पूर्ण राज्य नहीं होते हुए भी संभव है। 15 साल से वोटर जानता है कि उसे कहां उलझाया जा रहा है, वोटर ये चीज समझ रहा है। हमारे साथ कुलदीप भी जुड़े हुए हैं। कुलदीप और तरुण, आप दोनों से ही रिएक्शन चाहूंगी। अभी ललित कह रहे थे कि दिल्ली का वोटर पूछ रहा है होगा या नहीं होगा, आप दोनों से ही बारी बारी से रिएक्शन चाहूंगी। पहले कुलदीप, आपको क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है कि ये गठबंधन हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हरियाणा में अब बातचीत सीट शेयरिंग को लेकर चल रही है। जिस तरीके से हमने देखा था कि दिल्ली में जो लोकल इकाई थी, शीला दीक्षित नाराज थी, उनके साथ जो पूरा जो वर्किंग तीनों कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे वो नाराज थे। उसके बावजूद दिल्ली में कांग्रेस आला कमान जो है गठबंधन के लिए अपनी लोकल इकाई को मनाने में कामयाब हो गई। आपने खुद देखा, राहुल गांधी ने 4-3 का फॉर्मूला अपने ट्वीट से सबके सामने पेश कर दिया और कहा कि दिल्ली में गठबंधन के लिए दरवाजे खुले हैं। हरियाणा में भी मैंने अभी कहा था कि सीट शेयरिंग भी
एक दिक्कत है। और दूसरी दिक्कत वहां पर लोकल यूनिट की है कि लोकल यूनिट भी नहीं चाहती कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया जाए। लेकिन जब आला कमान ने दिल्ली में लोकल इकाई को मना लिया तो मुझे लग रहा है कि हरियाणा में भी लोकल इकाई को मना लेगी और लोकल इकाई भी जो है गठबंधन के लिए हाँ कह देगी। और सीट शेयरिंग की बात रही तो मुझे लग रहा है सीट शेयरिंग पर भी अगर थोड़ी और बातचीत इन दोनों के बीच में बढ़ेगी तो 1-2 सीटों के का ही जो अंतर है वो मोल भाव हो जाएगा, तो उसके बाद गठबंधन हो सकता है। तरुण, आपको क्या लग रहा है? देखिए, कुलदीप की बात से पूरा मैं इत्तेफाक रखता हूं। अहमद पटेल को पिच किया है कांग्रेस ने, और अहमद पटेल कांग्रेस के बड़े रणनीतिकारों में एक हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर रहे हैं सोनिया गांधी के। काफी टाइम तक राहुल की टीम में नहीं हो पाए, लेकिन अब बहुत सक्रिय हैं। गठबंधन लगभग तय हो चुका है। 4-3 के फॉर्मूले के ऊपर दिल्ली थ्रू हो चुकी है और 7-3-1 का फॉर्मूला आम आदमी पार्टी पिच कर रही है, यानी कि 7 सीटों के ऊपर कांग्रेस, 3 सीटों के ऊपर जेजेपी और 1 सीट के ऊपर आम आदमी पार्टी। लेकिन कांग्रेस पार्टी 2 और 3 सीटें देने के लिए तैयार है, यानी कि 2 सीटें जेजेपी को, जिसके अंदर हिसार की सीट का नाम लिया जा रहा है और सोनीपत की सीट का नाम लिया जा रहा है, और कुरुक्षेत्र की सीट मांग रही है जेजेपी। अब वो देगी या नहीं देगी, क्योंकि नवीन जिंदल एक मीडिएशन की यहां पर भूमिका निभा रहे थे और कुरुक्षेत्र नवीन जिंदल वहां पर लड़ना चाह रहे हैं। अलायंस की सूरत में नवीन जिंदल को भी लग रहा है कि अच्छा समीकरण बनेगा, उनकी सीट भी निकल सकती है, इसलिए नवीन जिंदल ये पिच कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जो प्रोबेबल कैंडिडेट हैं वो स्वाति मालीवाल के हस्बैंड और हरियाणा यूनिट के जो चीफ हैं नवीन जयहिंद है, और करनाल से उनको टिकट मिल सकता है। ये सब चीजें डिस्कशन हो रही हैं। गुलाम नबी आजाद जो इंचार्ज है हरियाणा के, वो आज बयान ये दे रहे हैं कि अभी तक कोई बात नहीं हुई है, जो एक परिपक्वता भी दिखाता है, क्योंकि सब कुछ फाइनलाइज होने से पहले ही अगर लेकिन दोनों नेताओं की मुलाकात भी हुई है। मैं आपको बता दूं कि कल गुलाम नबी आजाद और संजय सिंह की मुलाकात भी हुई है। मुलाकात भी हुई है इस सब के बीच में, क्योंकि समय मेरे पास बहुत थोड़ा है। ललित, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन होने की संभावना ज्यादा नजर आ रही है, और शायद ये संभावना बीजेपी भी भापती है। आरपी सिंह का जो बयान आया है, जो धमकी भरे लहजे में उन्होंने कहा है, इसका मतलब बीजेपी अंदर ही अंदर ये असेसमेंट कर चुकी है कि अगर गठबंधन हो जाता है तो नुकसान झेलना पड़ सकता है उन्हें। संक्षेप में चाहूंगी सर जवाब आपसे। बिल्कुल, देखिए रंजना, इस बात में कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई इसमें गलतफहमी भी नहीं होनी चाहिए कि अगर गठबंधन होता है तो उस वक्त रणनीति क्या होगी, उस वक्त दिल्ली के वोटरों का मिजाज किस तरह से बदलेगा। बीजेपी में डर है इस बात का। और एक बात पार्टी में स्तर में साफ है कि देखिए, अगर गठबंधन हो जाता है तो कभी भी दुश्मन को कमजोर आंकने की गलती जो है भारतीय जनता पार्टी में आज तक हुई नहीं है। तो इसी तरह से रणनीति बन रही है। लेकिन जो अगर गठबंधन हो जाए तो उस स्थिति में क्या काम होगा, अगर गठबंधन नहीं होता है तो उस स्थिति में कैसे होगा, इन सारी चीजों पर विचार विमर्श लगातार जारी है। और एक तरह से मोटे तौर पर वर्कआउट हो चुका है, लेकिन जो गठबंधन के होने में उसकी रणनीति है और ना होने की रणनीति है, वो दरअसल थोड़ा सा फर्क तो बिल्कुल पड़ेगी। बीजेपी को उसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट बैंक एक हो जाता है, दोनों एक साथ वोट करते हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए कुछ सीटों पर जो है माना जा रहा है कि मुसीबत हो सकती है। कुलदीप और तरुण, आप दोनों से ही सवाल बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। भविष्य को तलाशना दोनों ही पार्टी के लिए मजबूरी भी बन गया है, ऐसे में इस गठबंधन का भविष्य आप क्या देखते हैं? पहले कुलदीप, संक्षेप में। मुझे लग रहा है कि ये गठबंधन 2020 का जो चुनाव होगा दिल्ली विधानसभा, वहां तक तो नहीं सिमटेगा। ये मुझे लग रहा है कि सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही ये गठबंधन होगा, उसके बाद दोनों पार्टियों के रास्ते मुझे लगता है कि अलग हो जाएंगे। तरुण, आपको क्या लगता है? कुलदीप की बात बिल्कुल ठीक है। ये गठबंधन जो दिल्ली वाले पिछले 136 दिनों से सुन रहे हैं, दिल्ली 12 तारीख को पोल में जा रही है, 12 मई तक ही ये गठबंधन है। 13 तारीख के बाद अरविंद केजरीवाल भी खूब कोसेंगे कांग्रेस को और कांग्रेस भी खूब कोसेगी। एक पायलट प्रोजेक्ट मान के चले, ये पायलट प्रोजेक्ट हो सकता है कि अगर कामयाबी मिल जाती है तो हो सकता है विधानसभा चुनावों तक जाए। लग रहा है तरुण आपको ऐसी संभावना? हाँ, एक्सपेरिमेंट, क्योंकि बीजेपी को रोकना कांग्रेस के लिए इस समय अहम ज्यादा सवाल है, बजाय विश्वसनीयता का सवाल करना, क्योंकि केजरीवाल कई बार यू टर्न मार चुके हैं और उनकी जो वर्किंग है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। दिल्ली ही नहीं, पूरे देश भर के अंदर वो झगड़ालू सीएम के तौर पर ही ज्यादा विख्यात हैं। क्रांतिकारी प्रचार का दावा वो अलग करें, लेकिन जनता उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही है। यही डर है अरविंद केजरीवाल को कि अगर इन 2019 के लोकसभा चुनाव में उनका डिब्बा भी नहीं खुला, यानी कि एक भी सीट आम आदमी पार्टी नहीं जीती, तो 2020 के लिए उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और ऐसी सिचुएशन अब भी पैदा होगी अगर गठबंधन हो जाता है और अगर आम आदमी पार्टी कुछ सीटें जीतने में कामयाब होती है, तो आम आदमी पार्टी की कुछ लाज बची रहेगी, लेकिन सरकार बनेगी इसके ऊपर पूरा संशय है। ठीक है कुलदीप, बहुत संक्षेप में आपका रिएक्शन इसी सवाल पर।
अब मुझे लग रहा है कि चूंकि ये गठबंधन आप देख रहे हैं कि कितनी लंबी खींचतान के बाद होने जा रहा है। अभी भी कोई भी कंफर्म नहीं कर रहा है कि गठबंधन होगा या नहीं होगा, क्योंकि अगर मगर की स्थिति अभी भी गठबंधन में बनी हुई है। अगर गठबंधन आप देखिए कि इतनी मुश्किल से हो रहा है, तो ये गठबंधन कितने दिन आगे साथ चल पाएगा उसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आम आदमी पार्टी भी जानती है कि लोकसभा चुनाव में उसके लिए स्थिति जो है विधानसभा चुनाव के आने वाले विधानसभा चुनाव के मुकाबले में मुश्किल है। इसलिए मुश्किल हालात में उसको एक साथी चाहिए, और वो साथी वो कांग्रेस में तलाश रही है। वो साथी है या वो बैसाखी है, ये भी देखना होगा। विश्वजीत, जनता कितना एक्सेप्ट करेगी? जनता के लिए ये बड़ा संशय है, जनता के मन में भी एक्सेप्ट कितना करेगी इस गठबंधन को? देखिए, ये जनता पर तो गठबंधन खैर थोपा जाए, क्योंकि जनता ने जिन उम्मीदों के साथ अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को बनाया था, वो कांग्रेस के खिलाफ था। उस वक्त बीजेपी भी सामने नहीं थी। फिर वो धीरे धीरे आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ हो गई। तो अब अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इकट्ठा होता है, तो वो जनता की भलाई से कहीं ज्यादा वोटों को एकजुट करने की, वोट बटे नहीं, खास करके जो अल्पसंख्यक वोटर्स हैं वो नहीं बटे, और जो बाकी कांग्रेस और जो आम आदमी पार्टी के कॉमन वोटर्स, झुग्गी झोपड़ी या फिर जो एससी कम्युनिटी में भी माना जाता है कि वहां पर हैं, वो भी ना बटे, उनको एक मुश्त एक तरफ वोट डलवाया जाए। ये कोशिश है। इसमें जनता वाकई ठगी हुई महसूस करेगी अगर वो वाकई एक वोटर के तौर पर सोचते हैं, और जिन उम्मीदों के साथ आम आदमी पार्टी को लाया था उसके तौर पर सोचते हैं, तो उसूलों से कहीं ना कहीं पूरी तरह से नाता टूटता हुआ दिख रहा है। और यहां पर अब राजनीतिक जो संकट है उससे उबरने की कोशिश है कि कहीं ना कहीं अगर गठबंधन करके वोटों को एकजुट किया जाए तो शायद आगे की राजनीति का रास्ता भी बना हुआ रह जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो